लड़की जिसकी मैंने हत्या की। पढ़ते हैं इसकी कथा वस्तु, पाठ और विश्लेषण। सुप्रसिद्ध कन्नड़ कथाकार आनंद की यह कहानी भारतीय समाज को विवेकशीलता और सहृदयता से देखने को की एक प्रभावशाली कोशिश है। यह कहानी पूर्व दीप्त शैली में लिखी गई है। इस कहानी का नरेटर स्वयं लेखक है। प्राचीन भारतीय शिला शिल्पों में नरेटर की गहरी दिलचस्पी है। उन्हीं का अध्ययन करने के लिए वह तत्कालीन सन मैसूर प्रांत की यात्रा पर निकला। घूमते घूमते वह नागवली नामक एक गांव में पहुंचता है। वह वहां एक प्रभावशाली व्यक्ति श्री करियप्पा के वहाँ ठहरता है। करियप्पा जिस उदार भाव से उसका स्वागत करते वह उनके बड़प्पन के साथ ही उस भारतीय जीवन मूल्य का भी संकेतक है जिसमें अतिथि देवता होता है। लेखक ने विस्तार से आतिथ्य का वर्णन किया है। इस संदर्भ में कहानी के इस अंश को देखा जा सकता है कि बरामदे के बगल में ही एक कमरा था। घर के नौकर ने उसका दरवाज़ा खोलकर सफाई करके चटाई बिछाकर एक दीपक जलाकर रख दिया। गाड़ीवान ने मेरा सारा सामान उस कमरे में रख दिया। उसका पैसा चुकता करके मैंने उसे भेज दिया। करियप्पा बोले, अब आप कपड़े बदल सकते हैं। मैंने कमरे में जाकर कपड़े उतारे और धोती कमीज बदल कर आ गया। इतने में किसी ने भीतर से गर्म पानी लाकर धर दिया। मैंने हाथ पाँव और मुंह धोया। आधे घंटे में भोजन भी निपट गया। बाद में बरामदे में पान सुपारी चबाते हुए बैठे रहे। मैं उन्हें अपनी यात्रा के बारे में विस्तार से बताया। मेरा उनके घर में ठहरना उनके लिए बड़ी प्रसन्नता की बात थी। यह उनकी हर बात से झलक रहा था। बातों ही बातों में उनका भी परिचय मिला। खाता पीता घर था। 400 रुपये लगान देते थे। घर भी खूब बड़ा सा बना रखा था। गांव भर में वह सबसे बड़ा घर था। सबसे बढ़कर उनकी निष्कपट नम्रता ने मुझ पर प्रभाव डाला। यह गुण उनमें स्वाभाविक रूप से आया होगा, मुझे ऐसा महसूस हुआ। मुझे लगा कि उनके घर में मेरा खूब सेवा सत्कार होगा। यह कहानी का प्रथम भाग है। कहानी का वह प्राण वस्तु जिसके लिए इसको लिखा गया और दूसरे खंड में नरेटर अर्थात लेखक सदगृहस्थ है। वह अपनी यात्रा का विवरण अपनी धर्म पत्नी लक्ष्मी को पत्र के माध्यम से भेजता रहता है। नागवल्ली गांव में थोड़े आराम और इत्मीनान के बाद वह एक विस्तृत पत्र अपनी पत्नी को लिखता है। यह कहानी उस कालखंड की कथा है जब यात्राएं बैलगाड़ी से की जाती थी और आज की तरह ईमेल, एसएमएस या फ़ोन और मोबाइल फ़ोन की सुविधा नहीं थी। यह कारण नहीं है कि 25-30 वर्ष पहले की कविताओं और गीतों में भी चिट्ठियों का संदर्भ आता है। लोकगीतों में तो कबूतर गीत को तोते और चिट्ठियों का ही संदर्भ है। इस कहानी का नरेटर पत्र लिखकर उसे ठीक से लिफाफे में बंद कर उसकी गोपनीयता को सुरक्षित करता है। जाहिर है इसके बाद पत्र को लेटर बॉक्स में डालना, और लेखक नहीं जानता कि लेटर बॉक्स कहाँ है। वह अपने कमरे से बाहर निकल कर देखता है तो एक लड़की बैठी हुई दिखती है। उस लड़की को बेटी संबोधित कर वह उससे लेटर बॉक्स का पता पूछता है। लड़की आग्रह करके वह पत्र लेटर बॉक्स में डालने के लिए ले जाती है। संवाद के इसी क्रम में लड़की का संक्षिप्त नाम सामने आता है, चेन्नी। चेन्नी अर्थात चेन्नमा। पूरी कहानी इसी चेन्नी के इर्द गिर्द घूमती है। यह चेन्नी कौन है, कैसी है, यह भी जानते चलते हैं। लेखक ने उसका परिचय देते हुए जो लिखा है सीधे साधे उसे ही देखते हैं। पहला परिचय वह जरा मुस्कुराई। गांव की उस बच्ची की विनयशीलता और सरलता देखकर मुझे बड़ा संतोष हुआ। दूसरा परिचय, चेन्नमा जन्म से मुस्कुराहट लेकर आई होगी। मैंने जब भी देखा उसके सरल मुख पर मुस्कान ही दिखाई दी। वह मृदु भाव से इधर उधर घूमती कपोलों में घुसकर सरल मुख पर मुस्कान ही दिखाई दी। वह मृदु भाव से इधर उधर घूमती कपोलों में घुसकर फूलों के गुच्छों से होती हुई परिमल से परिपूर्ण ठंडी बयार के समान हृदय में नन्ही तरंगे उठाने वाली सरल मुस्कान थी। आंधी में फंस जाए तो केवल धूप मिलती है, आंख और मुंह में मिट्टी भर उठती है, उसमें सौरभ नहीं रहता। गांव की उस लड़की की हंसी, ओह वह तो मल्लिका के फूल के समान थी। मल्लिका के फूल की शुभ्रता का क्या कहना है, कैसा परिमल। चेन्नी अर्थात चेन्नमा के व्यक्तित्व में सुंदरता, सहजता और सहृदयता का विरल संयोग है। लेकिन इसके ठीक बाद चेन्नी के जीवन काल की उस विडंबना का पता चलता है जो अंधविश्वास की कोख से पैदा हुआ है। रात के अंधेरे में चेन्नी नरेटर के कमरे में आती है तो नरेटर को पता चलता है कि वह बसवी है।
इस प्रसंग को समझने के लिए सीधे कहानी का यह अंश देखता। अरे मालिक, ऐसा क्यों कहते हैं? मेरी शादी नहीं हुई है, मैं बसवी हूँ। क्या 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 कहा? मुझे बसवी बनाकर छोड़ दिया गया है मेरे मालिक। बसवी? बसवी इसके माने भगवान के नाम पर छोड़ दिया गया है। मैंने पूछा, भगवान के नाम पर छोड़ दिया गया है? किसने? माता पिता ने। क्यों छोड़ दिया मालिक? आज से 8 वर्ष पहले मैं बहुत बीमार पड़ी थी। तब मेरे माता पिता ने मरडी भगवान के नाम मन्नत मांगी कि यदि मैं ठीक हो जाऊं तो उस भगवान के नाम पर मुझे बसवी छोड़ देंगे। मैं ठीक हो गई मालिक। तो तुम शादी नहीं करोगी? नहीं मालिक, यूं ही रहूंगी। हाँ मालिक, यह वही स्थल है जहाँ से आपको विडंबना की पहचान करनी है। बेटी के बीमार होने पर माता पिता उसके जीवन के लिए चिंतित हैं। उनकी एक ही अभिलाषा है कि बेटी का जीवन बच जाए, लेकिन इसका दूसरा पक्ष अंधेरे से भरा हुआ है। बेटी बच गई तो उसे बसवी बना देंगे। बसवी देवदासी से मिलती जुलती एक प्रथा थी। लेखक रेखांकित करना चाहता है कि क्या ईश्वर से उसका जीवन इसीलिए मांगा था कि बसवी बनाकर रोज रोज मरने के लिए छोड़ देंगे, वह भी ईश्वर के नाम पर। यह तो ईश्वर और धर्म को कटघरे में खड़ा करना है। ईश्वर परम औदात्य का प्रतीक है, फिर वह एक बच्ची के लिए बसवी जैसे जीवन की सृष्टि क्यों करेगा? यह विशुद्ध अंधविश्वास का मामला है। लेखक आदि आबादी के पक्ष में इस कुरीति के पर प्रहार करता है। कथा के क्रम में वह कई बार अपनी पत्नी को याद करता है। स्मरण बार बार दिखाई देता है। यह लेखक के भीतर अपनी पत्नी के प्रेम का प्रकटीकरण तो है ही, स्त्री मात्र के प्रति उसके सम्मान के भाव का भी प्रकटीकरण है। लेखक इस बात से आहत है कि यह कौन सी प्रथा है जो एक भावनाओं और सपनों से भरी बच्ची को बसवी बनाकर लोगों की सेवा के लिए प्रस्तुत करने में गरिमा और संतोष का अनुभव करती है। जाहिर है यह ईश्वर को कलंकित करने की कोशिश है। नरेटर चिन्नी से लंबा संवाद करता है। उस संवाद के कुछ अंश उद्धृत करने से कहानी का मंतव्य और स्पष्ट होगा। नरेटर परंपरागत ढंग से चिन्नमा को समझाना चाहता है। उसके भीतर धर्म और ईश्वर का जो गलत भय पैदा किया गया उसे निकालना चाहता है। वह कहता है, तो सुनो, स्त्री के लिए मान ही प्राण है। मान खो देने वाली स्त्री का जीवन बहुत खराब होता है। तुम लोगों के पास जो कुछ भी है वह मान ही है। तुम लोगों को उसे ऐसे ही नहीं बेचना चाहिए। ज्ञानियों का कहना है कि मानहीन स्त्री के लिए नरक में भी स्थान नहीं है। चेन्नमा प्रतिवाद करती है। उसके प्रतिवाद में वह सीख है जो उसके भीतर भर दी गई है। वह कहती है, मालिक, तो शादी वाली स्त्रियों के लिए जिनके पति हैं, आपकी बात ठीक है। वे हमारी जैसी हो जाएं तो उन्हें जाति से बाहर कर दिया जाता है। हमारे लिए तो आप जैसे कुलीनों की सेवा ही। लेखक फिर समझाता, अरे चेन्नमा, तुम समझती नहीं। सुनो, भगवान के नाम पर स्त्रियां यदि मान खो दें तो क्या वे पसंद करेंगे? भगवान की मन्नत की है तो भगवान की सेवा करो। कौन मना करता है? वह छोड़कर इस प्रकार मान नहीं गंवाना चाहिए। चेन्नमा इस प्रकार भी उत्तर देती है। चेन्नमा इसका भी उत्तर देती है, मालिक, आप जैसे कुलीन ही हमारे लिए भगवान है। आपकी सेवा ही हमारा पुण्य है। इसके बाद इस प्रथा पर नरेटर के अपने भाव चिंतन के रूप में कहानी में आए हैं। कहानी की पंक्तियां हैं। उसकी बातें सुनकर मेरे हृदय में यह उद्गार निकला, हाय भगवान। बोला नहीं, कुछ देर सोचने में लगा रहा। यह इन लोगों की कितनी बड़ी मूर्खता है। संसार में ऐसी घृणित परिपाटी भी है। भगवान के नाम पर छोड़ देना तो सुना है, वह तो अपनी भक्ति है, पर यह काम इस प्रकार लोग कैसे हीन कार्य कर रहे हैं, इनका क्या बनेगा? यह लड़की सचमुच गांव की एकदम अनजान भूली युवती है। स्त्रियों का लक्षण ही कुछ और होता है। यह अपनी जनता के हीन रिवाज की शिकार भूली भाली लड़की है। इसका दृढ़ विश्वास है कि जो यह कर रही है उससे भगवान की मन्नत पूरी होगी। हाय भगवान, माता पिता ही अपनी बेटी को पाप के गर्त में धकेलते हैं। उनका क्या होगा? इसका क्या होगा? उन्होंने यह समझा होगा कि उनके मन्नत मानने से बेटी मरने से बच गई।
परंतु प्रत्येक दिन वह जो काम करती है उससे उसके जीवन का स्त्रीत्व ही दिन दिन मर रहा है। यह उन्हें कैसे समझाएं? जब यह बच्ची थी तब एक क्षण में मर जाने के बदले अब हर दिन हर क्षण तिल तिल करके मर रही है। क्या वह यह बात समझते हैं? नहीं, यह तो आश्चर्य की बात है। उसका पूर्ण विश्वास है कि वह जो कर रही है ठीक है, वह कार्य भगवान को प्रिय है। उसके बजाय जीवन को इस प्रकार उपयोग में लाएं तो उसकी प्रिय सेवा होगी। विवाहित स्त्री जिस कार्य को बुरा मानती है वह अपने उसी कार्य को जीवन का धर्म मानकर चल रही है। इसमें उसके माता पिता सहायक है, बेचारे वे भी भला क्या करें, वे भी जाति रिवाजों की बलि हो गए हैं। यह कहानी इसी बात को दर्ज करने के लिए लिखी गई है। लंबे तर्क वितर्क के बाद चेन्नम्मा नैरेटर की बातों का मर्म समझ जाती। उसे इस बात का बोध हो जाता है कि उससे जो कुछ कराया जा रहा है उससे भगवान कभी प्रसन्न नहीं होंगे। यह भगवान की इच्छा नहीं है। भगवान अपनी संतान से कोई ऐसा कर्म क्यों कराएंगे जिससे मान सम्मान और आत्मा की क्षति पहुंचती हो। लेखक रोते हुए कहता है, चेन्नम्मा, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। इस कहानी का अंत इस अर्थ में सुखद है कि चेन्नम्मा को सत्य का बोध हो जाता है, लेकिन अपनी पूर्णता में यह कहानी दुखांत है। सुबह में नैरेटर को पता चलता है कि कुएं में चेन्नम्मा की लाश मिली है। यह खबर सुनकर वह बेहोश हो जाता है। लोग पानी छिड़ककर उसे होश में लाते हैं। कह सकते हैं कि इस घटना से लेखक को काट मार गया है। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि यह क्या हो गया। रात में जब वह लौटी थी तब लेखक को लगा था कि उसने एक बच्ची को नरकीय जीवन से उबार लिया है, लेकिन यहाँ तो पक्षी ने पिंजरा ही छोड़ दिया। और इस तरह की घटनाओं में जैसा होता है वैसा ही चेन्नम्मा के साथ हुआ। चेन्नम्मा ने पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आत्मदाह की है। 20 वर्ष की उम्र में जब सपने आकार लेना शुरू करते, चेन्नम्मा मृत्यु की गोद में सो गई। वह एक घृणित प्रथा की बलि चढ़ गई। तथ्यात्मक रूप से उसने आत्मदाह की, लेकिन दरअसल वह एक हत्या थी। उसके माता पिता की घृणित प्रथा के निरीह शिकार थी। चेन्नम्मा यदि जीवित रहते हुए बसवी रहने से इनकार कर देती तो अंधविश्वास में डूबा समाज उसे जीने नहीं देता। मृत्यु उसकी चाहत नहीं, विवशता है। लेखक आत्म आलिंगन में डूबा है कि यदि उसने चेन्नम्मा को न समझाया होता तो शायद वो मृत्यु का वरण न करती। जाहिर है यह नरेटर अर्थात लेखक के भीतर की मनुष्यता की आवाज़ है। कहानी का शीर्षक भी आत्मग्लानि बोध कराता है। कहानी की अंतिम पंक्ति इस अर्थ में महत्वपूर्ण है कि इस पूरी घटना पर एक स्त्री अर्थात लेखक की पत्नी लक्ष्मी की राय क्या होगी। अर्थात एक स्त्री के दुख, बसवी की प्रथा और एक युवती के अकाल मृत्यु पर एक स्त्री की प्रतिक्रिया सर्वोपरि होगी। उम्मीद की जा सकती है कि लक्ष्मी में वैसा ही विवेक और आदर्श होगा जैसे कि उसके पति अर्थात कहानी के नैरेटर में है। मनुष्यता में आस्था का विवेक और आदर्श।